वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। जब से महाकुंभ प्रयागराज 2025 की शुरुआत हुई है तभी से 3-4 कवरेज प्रमुख रूप से चल रहे हैं। एक तो IITN बाबा वायरल हुए, फिर उनका कवरेज चला, फिर मोनालिसा बीच में आ गई, वो नीली आंखें वाली लड़की, और उसके बाद किन्नर अखाड़ा में जब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया उसका भी जोरों शोरों से कवरेज चला। फिर ममता कुलकर्णी को और जो त्रिपाठी जी है किन्नर अखाड़ा के जो आचार्य थे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनको निष्कासित कर दिया गया। इसका भी कवरेज चला जोरों शोरों से। तो ये सब कवरेज चल रहा है जब से प्रयागराज महाकुंभ 2025 शुरू हुआ है। कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि भाई कुंभ का मेला क्यों मिलता था, क्यों 12 साल के बाद लोग जो भी हमारे अखाड़े वाले पंथ संप्रदाय वाले सब क्यों मिलते थे और मिलकर के धार्मिक आध्यात्मिक नियम बनाते थे, समाज को कैसे चलाना है इसकी बातें करते थे। ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब अमृत स्नान की, शाही स्नान की बात कर रहे हैं। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि अमृत स्नान, शाही स्नान कैसे होता था, ऐसे फ्लाइट में जा कर के, ट्रेन में जा कर के स्नान करने से पुण्य मिलता था, या फिर लोग अपने घरों से निकलते थे और एक एक महीना तक चल चल के जो कुंभ की जगह होती थी, वो चाहे प्रयागराज हो, उज्जैन हो, नासिक हो, जहाँ कहीं पे भी हो, वहाँ पहुँच कर के फिर स्नान करते थे। तो पहुँचते वक्त गांव गांव जा कर के भजन कीर्तन करते थे, आध्यात्मिक चर्चा करते थे, ये सब करते थे ना, इसलिए पुण्य मिलता था। क्योंकि मन पवित्र हो जाता है ना, प्रैक्टिकल चीज़ है। एक महीना तुम जब स्वार्थ की प्रवृत्ति छोड़ करके इस प्रकार निस्वार्थ भाव से चलोगे तो मन निश्चित पवित्र हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो वास्तविक महाकुंभ का जो महात्म्य है उसके ऊपर तो आजकल बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें मीडिया का भी दोष नहीं है। चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो भारतवर्ष के हैं उनमें कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, उनको चमत्कार और ऐसा सस्ते मनोरंजन में ही इंटरेस्ट है। तो ठीक है, मीडिया भी देखो बिजनेस है, हर जगह पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं, पूंजी लगती है, तो ये लोग भी बिजनेस करते हैं। तो जो चलेगा, TRP आएगी, निश्चित उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो ये सब चल रहा है। अब कल हाइपर क्वेस्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, विशाल चौरसिया करके एक युवा है हमारा, बड़ा ही अच्छा युवा है, गौतम खट्टर जैसे हैं, जैसे अजीत भारती है, अंकुर आर्य है, इस प्रकार का तेजस्वी युवा है, सनातन की मुखर होकर के बात करता है। वो कल पहुंचा था IITN बाबा के पास, बड़ा ही अभिभूत लगता था, बड़ा ही इम्प्रेस लगता था IITN बाबा से। उनकी जो एक बुक है उसकी चर्चा कर रहा था, तो उसका इंटरव्यू मैंने देखा। तो अब मीडिया के साथ साथ जो फेमस यूट्यूबर है हमारे, राइट विंग के यूट्यूबर, वो सब भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अब हम सब मिल करके IITN बाबा को IITN बाबा नहीं रहने, अभय सिंह नहीं रहने देना चाहते, हम उनको मिस्टिक बनाना चाहते हैं। आप देखो, शुरू में इनिशियली जब अभय सिंह जी ने बातें शुरू की थी, उनके इंटरव्यूज आप देखो तो उसमें बड़ी ही रैशनल बातें करते हैं। उनकी बातें आप देखो तो पूरी रैशनल बातें हैं, इसमें ज़्यादा सूडो साइंस नहीं है। पर जैसे जैसे इनका प्रचार आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू होने लगे हैं। अब देखो, इसमें ऊर्जा, पुनर्जन्म, मैं पहले कल की था, मैं कृष्ण को मिला था, ये मेरा ये जन्म है, मैं धरती पे ये काम करने के लिए आया हूँ, ये बातें धीरे धीरे ऐड ऑन हो रही हैं। तो मैं तो इसमें कोई IITN बाबा का दोष ही नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो तो बेचारे मार्केट के हिसाब से ही चलेंगे ना। मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं, मार्केट में जिन चीज़ों का प्रचार हो रहा है, मार्केट में जिन चीज़ों के कारण आपको महत्व दिया जाता है, अटेंशन मिलता है, वही बात इंसान करेगा। आचार्य रजनीश के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने भी इनिशियली जो बातें की, तब उन्होंने भी बड़ी ही रैशनल और तार्किक बातें की थी, आचार्य रजनीश ने भी। परंतु फिर उनको पता चल गया कि मैं रैशनल
तार्किक बातें करूँगा तो मुझे ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उल्टा गालियाँ देंगे। ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको चूना लगाना है तो कोई ना कोई तुम्हें पुनर्जन्म, मिस्टिसिज्म, चमत्कार, दैवी शक्ति, दैवी ऊर्जा, ये सब पूरी वोकेबलरी है, टर्मिनोलॉजी है इस धंधे की, इस मार्केट की। तो ये सब बातें करनी होगी। ये बातें जो अच्छे से कर लेता है इंसान वो चल जाता है। तो अभय सिंह जी का IITN बाबा का दोष नहीं है, वो उन्होंने मार्केट की नब्ज़ पकड़ ली है, उनको नब्ज़ पता चल गई है कि इस मार्केट में मुझे चलना है तो मैं रैशनल बात करूँगा तो 3-4% लोग मुझसे जुड़ेंगे। और न सिर्फ IITN बाबा, सदगुरु, आप देखो, आपको भारत के अध्यात्म जगत में अगर बाबा मुझे भी बनना है, मैं मिस्टिक बातें चालू कर दूँ कल से तो 1 आध साल में मेरा प्रसार प्रचार हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बना हुआ है। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है भारतवर्ष के, उन्होंने वेदांत को तो सुडो साइंस ही बना दिया है। उपनिषद जिसने अहम ब्रह्मास्मिति की बात की थी, तत्वमसि की बात की थी, इतनी ऊंचे आयाम पे जाकर के जिसने जीवन को देखा था, समग्रता से देखा था, प्रैक्टिकल देखा था, बड़े ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा था, वो बातें तो अब हमने तो बचाई नहीं है। हमने सब सुडो साइंस, अंधश्रद्धा, चमत्कार, पुनर्जन्म, मतलब, और इसमें मैं देखो पंथ संप्रदाय वालों का भी दोष नहीं देखता हूँ। पिछले 1000 साल से भारत का टेम्परामेंट ही ऐसा बना हुआ है, कोई किसी का दोष नहीं है। सदगुरु जग्गी वासुदेव का दोष नहीं है, श्री श्री रविशंकर का दोष नहीं है, किसी का नहीं है। ये मार्केट ही ऐसा है। ये मार्केट में अगर तुमको चलना है तो तुम्हें ये सब बातें करनी होगी। तो अब सब मिलकर के अभय सिंह जी को मिस्टिक बना रहे हैं, और मिस्टिक बन जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे उनको पता चल गया है। अपना पूरा गेटअप चेंज कर रहे हैं, अपना हुलिया चेंज कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे ऐसी बातें भी करेंगे मार्केट में कि भाई मैं पिछले जन्म में ये था और मेरा कार्य अधूरा, जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेव करते हैं, मैं ये था, फिर बार बार जन्म लेकर के आ रहा हूँ, अब शिव का, आदि योगी का ये मेरा अधूरा कार्य पूरा होगा, उसके बाद मैं शरीर छोड़ के चला जाऊँगा, मुझे यहाँ रहने की कोई इच्छा नहीं है, पर काम अधूरा है। तो ये प्रकार की बातें अब अभय सिंह जी भी करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनका कोई दोष नहीं है, हमने ही मार्केट सजाया हुआ है। जिस मार्केट में जिस कंपनी के शेयर चलते हैं उसमें ही तो लोग पैसा लगाएंगे। दूसरा यार, हम ना, मतलब अगर वो एरोनॉटिकल इंजीनियर होके कुछ संशोधन करते, रिसर्च करते मानवता के लिए, होमोसेपियंस के लिए, तो हम उनको इतना मान नहीं देते। मेरे हिसाब से IITN बाबा अगर साधना करते हैं, रिसर्च करते हैं, मन कैसे काम करता है, इंद्रिया कैसे काम करती है, मानव सभ्यता, तो वो भी एक रिसर्च है भीतर जा कर के करने का। वो भी एक वैज्ञानिक ही है मेरे हिसाब से, साइंटिस्ट है। ऐसे साइंटिस्ट जो भीतर देखते हैं, और अगर कोई नासा में है, इसरो में है, वैज्ञानिक है, तो दोनों का इतना महत्व है। हमको ये मिस्टिक, ये सब चीज़ों में ही हम पैर जोड़ देते, हाथ जोड़ देते। रिस्पेक्ट हम इनकी ही करते हैं, इनकी भी करनी चाहिए, क्योंकि ये भीतरी आयाम के ऊपर काम कर रहे हैं। और इतनी ही रिस्पेक्ट हमें ये सब इंजीनियर जो भी है, वैज्ञानिक हैं, इनकी भी करनी चाहिए। अंततः दोनों मिलकर के मनुष्य के जीवन को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ, ये कनिष्ठ, ऐसा नहीं होता है। सब वैज्ञानिक हैं, ये जीवन के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे दुख कम हो, कैसे खुशी रहे, कैसे हम आनंद में रहे। और एक बाहर जो चीज़ें जिससे हमको फ़ायदा होता है, जैसे कि विमान की संशोधन हुआ, फ्लाइट का, एरोप्लेन का, तो हम जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। दूसरे जो भी संशोधन है उससे हमारा जीवन सरल होता है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। जब कोई सन्यास ले, मिस्टिक बन जाए, या हम उसको मिस्टिक बना दे, या कोई मार्केट के हिसाब से बन जाए, उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए सबका। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सन्यास नहीं ले सकता है जी। देखो, सबकी चेतना एक जैसे नहीं होती है, सबकी जीवन ऊर्जा अलग अलग होती है इंसानों में। तो किसी की जीवन ऊर्जा ऐसी होती है कि इनको ज़्यादा भौतिक चीज़ों में नहीं रहना है, संसार में, ये सब चीज़ों में, मोह आसक्ति में, तो उसको पूरा अधिकार है, वो उसमें कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो जिम्मेदारियों से भाग रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसको भी फ्रीडम मिलना चाहिए अपना एक लाइफस्टाइल चूज़ करने का, वे ऑफ लिविंग चूज़ करने का। और हमने ये स्वीकारा हुआ है हमारी संस्कृति में, खास करके आदि शंकराचार्य के संन्यास के बाद तो हमने संन्यास को पूर्णता से स्वीकारा।
और किसी को संसार में रहना है, कोई बड़ा ही भोगवादी है, मटेरियलिस्टिक है, तो उसको भी हमें ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करना कि ये तो भोगवादी है, ये फिर पंथ संप्रदाय वाले झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इनको कोसते हैं, ये तो पापाचारी है, तो भोगवादी है। नहीं, वो भी एक वे ऑफ लिविंग है, लाइफस्टाइल है, उनको भी पूरा अधिकार है इस प्रकार से जीने का। तो बस यही है, किसी को मिस्टिक तो नहीं बनना होता है। 2025 में सबको रैशनल बातें ही करनी होती है, पर आचार्य प्रशांत कर पा रहे हैं, बाकी सब तो वही पुराना जो मार्केट में जो पार्ले जी का बिस्किट चल रहा है वही बिस्किट बेच रहे हैं, पुनर्जन्म का, कर्मफल का, 7 जन्मों का, मोक्ष का, ये सब जो तथाकथित चीज़ें हैं। तो IITN बाबा का कोई दोष नहीं है, दोष है हमारे कवरेज का, हमारे टेम्परामेंट का। हम ही चाहते हैं कि यहाँ पे अंधश्रद्धा बढ़े, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो नहीं। और वर्ष 2025 में दुनिया चांद पे पहुँच गई, हम भी पहुँचे, पर फिर भी हमें यही अंधश्रद्धा, ये सब चीज़ों में भी रहना है, हमको आगे नहीं बढ़ना है एक देश के तौर पे पूर्ण रूप से। यही सत्य है। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।